हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 45 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 14 दिसंबर 2021। तो हमने लास्ट वर्कशीट में द्विघात समीकरण शुरू कर दिया था, जिसमें हमने ये जान लिया था कि द्विघात समीकरण होते क्या हैं, साथ साथ उनको द्विघात समीकरण बनाना भी सीख लिया था। लेकिन हाँ, हमने उन्हें हल करना नहीं सीखा था, क्योंकि वो हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में सीखने वाले थे, है ना। तो चलिए आ गई वो नेक्स्ट वर्कशीट हमारे पास 45 नंबर की, जिसमें आज हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। तो आज हम पहली विधि सीखने वाले हैं, जिसका नाम है गुणनखंड विधि। 46 नंबर की वर्कशीट में हम अपनी दूसरी विधि सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। स्टार्टिंग करते हैं अपनी वर्कशीट की। यहाँ आपसे कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद के दो शुणांक होते हैं, इसकी उच्चतम घात 2 होती है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के कितने शुणांक होते हैं? 2। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो घात होती है, डिग्री, वो होती है 2। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी जाना, ठीक है। तो इसी प्रकार एक द्विघात समीकरण के भी दो मूल होते हैं या फिर दो हल होते हैं, ठीक है। जब उसकी घात 2 है तो उसके मूल या हल भी क्या होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ बता रखी है। तो गुणनखंड विधि में आपको करना क्या है? गुणनखंड विधि में क्या होता है, जो मध्य पद होता है ना, उसको तोड़ना होता है दो भागों में, और इस तरीके से तोड़ना होता है कि गुना करके तो वो मध्य पद वाली ही जो पद है, मध्य पद वही आए, ठीक है, जो संख्या है, और जो प्लस माइनस करके और जो मल्टीप्लाई करके वो पहली और तीसरी वाली है। ये गुणनखंड वाली जो विधि हम यहाँ करने वाले हैं ना, ये आपने पहले भी कर रखी है, ठीक है। बाकी अभी क्वेश्चन आने हैं तो उसके साथ मैं आपको और अच्छे से इसको क्लियर करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, उदाहरण देखें, रिक्त स्थान भरें। एक उदाहरण दिया है 3 × 4 12 होता है, सिंपल है। अब इसको भी ऐसे ही फिल करना है। 4 × 5 = 20, 3 × 7 = 21, माइनस ऐसी है। 5 × 8 = 40, माइनस ऐसी है। 3 + 4 7 फिल करके दिया है। 5 + 4 9, 3 में से 7 जाएंगे 4, 8 में से 5 जाएंगे 3, ठीक है। अब चलो विधि सीखे मध्य पद को तोड़ने वाली, मिडल टर्म स्प्लिट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। देखो यहाँ पर है 2x² - 5x + 3, तो बीच वाला पद है ये 5x, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, 2x² - 5x + 3 है, ये है। तो जो ये बीच वाला पद है ना 5x, इसको दो भागों में इस तरीके से तोड़ दो कि जब आप प्लस माइनस करो ना तो वो वही आए माइनस का 5x, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, मतलब कि 3 × 2 = 6, 6x² आना चाहिए, ठीक है। अब कैसे करें? 3 और 2 ले लें, क्योंकि 3 × 2 = 6 भी होता है मल्टीप्लाई करने पर, प्लस माइनस करने पे 5 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2x² माइनस का ले लेते हैं 2x, और माइनस का ही ले लेते हैं 3x, प्लस का 3 = 0। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। यहाँ से 2x उभयनिष्ठ किया तो x - 1 बचा। यहाँ तो कुछ उभयनिष्ठ है ही नहीं दूसरे जोड़े में, तो 1 कर लेते हैं। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा ही होगा। अच्छा, यहाँ पर 3 उभयनिष्ठ हो तो रहा है, 3 हो रहा है तो 3 लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x - 1, ठीक है। तो एक आ जाएगा 2x - 3 और एक ब्रैकेट हो जाएगा x - 1। तो दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रखते हैं, तो इसको भी 0 के इक्वल रख दिया, और x - 1 इसको भी 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से x का मान आ गया 3/2, यहाँ से x का मान आ गया 1। तो लो, आपके पास जो हल निकलने थे वो निकल गए, 3/2 और 1 निकला है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर इतना ही छोड़ दिया है, ये आगे का हल नहीं किया है, पर इसके मान ये आ चुके हैं यहाँ पर, ये 3/2 और 1, ठीक है। क्लियर है? चलिए अभी आगे करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही है, आपको देखना है और भरना है। 6 × 1 6, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 6 + 1 7, 3 + 2 5, -3 और -2 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये चरण दे रखे हैं आपको किस तरीके से आपके मध्य पद आपको दो भागों में तोड़ना है, ठीक है। वो हमने क्वेश्चन से ही कर लिया। अब बात आती है, अभी तो छोटी छोटी संख्या थी कि 6x को दो भाग में तोड़ दो तो 12 आना चाहिए, ये आना चाहिए। छोटी छोटी संख्या हम कर सकते हैं, लेकिन कभी अगर ऐसे बड़ी संख्या आ गई तो हम क्या करने वाले हैं? तो पता है हम क्या करेंगे? तो जो बड़ी संख्या होगी ना, पहले उसके गुणनखंड कर लेंगे। तो आता है आपको अभाज्य गुणनखंड करना, वो आप कर लीजिए। उसके बाद उनके जो है पेयर बना दीजिए, जोड़ा बना दीजिए, ठीक है। वो भी एक आधे क्वेश्चन आपको वर्कशीट में दिए गए हैं, वो हम करेंगे तो आपको उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखो, यहाँ लिखा है दिए गए द्विघात समीकरणों के गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। लिख के दिया, गुणनखंड विधि से ही करने। पहला है 100x² - 20x + 1। यहाँ लिखते हैं इसको पहले तो 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 = 0, ठीक है। अब देखो 20x को इस तरीके से दो भागों में तोड़ो कि प्लस माइनस करने के बाद तो आए 20x ही माइनस का, पर मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, मतलब कि 100x² आना चाहिए।
10 और 10 ले लें क्या, 10 + 10 20 भी हो जाएगा और 10 × 10 100 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इजिकल टू में 0 हो गया। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, यहाँ से 10x उबेनिष्ट किया तो 10x माइनस का 1 बचा, यहाँ से कुछ भी उबेनिष्ट नहीं हो रहा तो 1 ही करना पड़ेगा। अब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो 10x माइनस का 1 और 10x माइनस का 1 दोनों ही एक जैसे आ रहे हैं, तो दोनों को एक एक बार क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा 1/10 और यहाँ से भी x आ गया 1/10। क्या बताना था आपको, मूल ज्ञात करने थे ना, तो यहाँ पर आ गए मूल आ गए यहाँ 1/10 कॉमा 1/10, दोनों सेम आए। क्लियर फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। 6x² माइनस x माइनस 2 है, ठीक है। अब इसके आगे कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं। 1x को इस तरीके से दो भागों में बांटो यहाँ पर कि प्लस माइनस करने के बाद तो माइनस का 1x ही है और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है, 12x² है माइनस का। तो कौन से दो संख्या कौन सी ले, 3 और 4 ले ले, 3 4 जो 12 भी होगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा, ठीक है। बस साइन का ध्यान रखिएगा, माइनस का 4x लीजिएगा और प्लस का 3x लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको माइनस वाला साइन चाहिए तो वो बड़ी संख्या के आगे लगाना। इन दोनों को एक जोड़ा, इन दोनों का एक, यहाँ से 2x उबेनिष्ट किया तो 3x माइनस का 2 बचेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उबेनिष्ट छोड़ दो, 1 ले लो, तो ये प्लस का साइन है, 3x माइनस का 2 बचेगा। याद रखना ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम आने चाहिए। तो 2x प्लस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस का 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से x आ गया आपके पास -1/2, यहाँ से x आ गया आपके पास 2/3। तो मूल जो है वो क्या आ गए, मूल आ गए आपके पास -1/2 और दूसरा है 2/3। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। 2x² प्लस x माइनस 300 है। अब ध्यान से देखो यहाँ जरा, मतलब 1x को इस तरीके से दो भागों में तोड़ो कि प्लस माइनस करके तो आपके पास 1x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए भाई, तो माइनस का 600x² चाहिए। तो इतना बड़ा नंबर कैसे लेके आए, तो अब आप क्या करो, यहाँ पर 600 के क्या कर लो, पहले गुणनखंड कर लो। तो ये 2 की टेबल पे 300 पे आता है, ये 2 की टेबल में 150 पे आता है, ये 2 की टेबल में 75 पे आता है। देन ये 5 की टेबल पे 5 1 जा 5 हो गया, 15 पे आता है, फिर 5 की टेबल में 3 पे आता है, 3 1 जा। तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, एक ये नंबर ले लेती हूँ और 5 5 जा 25 ले लेती हूँ। तो 25 में से 24 जाएगा तो 1 भी बच जाएगा और 25 × 24 करोगे तो 600 भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब तो ऐसे गुणनखंड करके करना है। तो प्लस का 25x लिया, माइनस का 24x लिया, माइनस का 300 लिया, इजिकल टू में 0। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। यहाँ से तो सिर्फ x उबेनिष्ट आ रहा है तो 2x प्लस का 25 बचा। यहाँ से 24 उबेनिष्ट नहीं आ रहा है क्योंकि 24 की टेबल में नहीं आता, हाँ 12 की टेबल में आते हैं दोनों, 12 ले लेते हैं। तो 2x, देखो बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो गया है, ठीक है। साइन का ध्यान रखिएगा बिल्कुल, अगर साइन गलत हो गया तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया, एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा और यहाँ पर x कितना आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। तो मूल निकालने थे तो आपके पास मूल यहाँ पर आ गए 12 और माइनस का 25/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें, x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 इजिकल टू 0। तो सर्व समीकरण लगाते हैं, a² प्लस का b² माइनस का 2ab, 5 2 जा 10 हो जाएगा ना और x ऐसे ही रहेगा, माइनस का 25 इजिकल टू 0। देखो ये तो कट हो गया, तो x² माइनस का 10x इजिकल टू 0 है, x उबेनिष्ट किया तो x माइनस का 10 इजिकल टू 0 आ गया। एक बार x को 0 के बराबर लिख दिया, एक बार x माइनस 10 को 0 के बराबर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से x का मान 10 आ गया, तो मूल आ गए आपके पास 0 और 10, ठीक है। ये आसान था, इसमें हमने वो मिडल टर्म स्प्लिट जो मध्य पद है उसको नहीं तोड़ा, ठीक है।
नेक्स्ट है y प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16। फिर वही ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, माइनस का 16। ठीक है, ये कट हो गया यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर प्लस का 8y इज इक्वल टू में 0। y उबेनिष्ट किया तो y प्लस 8 हो गया यहाँ पर इज इक्वल टू 0। एक बार y को 0 के बराबर लिखा, एक बार y प्लस 8 को 0 के बराबर लिखा, तो y का मान तो 0 ही है इधर, y का मान यहाँ से -8 है। ठीक है, तो मूल आ गया आपके पास 0 और -8। क्लियर? क्लियर हो गया क्वेश्चन 1। चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2 हो और संख्याओं का गुणनफल 182 हो। ऐसी कोई सी भी दो संख्या बताओ कि जब आप उनका योग करो तो 2 आए। 2, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 27 होगा। ठीक है, तो दो संख्याएं ऐसी जिनका आप योग करो तो 27 हो और अगर आप उनका गुणनफल करो तो 182 हो। तो हम मान लेते हैं, माना क्वेश्चन 2 है ये, तो माना पहली जो संख्या है वो हमारे पास x है, तो फिर दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस एक्स होगी, क्योंकि दोनों का योग 27 है ना, तो एक x है तो दूसरी 27 माइनस एक्स ही होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें तो इन दोनों का जब आप गुणनफल करोगे तो 182 आएगा। तो ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, तो x और यहाँ लिखते हैं 27 माइनस एक्स इजिकल टू में 182। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इजिकल टू 182। अब उधर ले जाओ इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को 27x और एक्स स्क्वायर को मैं दूसरी साइड ले गई हूँ। फिर वही चीज़ 27x को इस तरीके से दो भागों में बांट दो कि प्लस माइनस करने के बाद तो 27x ही आए माइनस का, पर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए 182x स्क्वायर आना चाहिए। वही चीज़ 182 के क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, तो ये 2 की टेबल में 91 पे आता है, देन 13 7 जा 7 1 जा, तो कौन से ले 14 और 13 ले लेते हैं। 14 प्लस 13 27 भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके 182 भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 इजिकल टू में 0। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, यहाँ से x उबेनिष्ट किया तो x माइनस 13 आ गया, यहाँ से 14 उबेनिष्ट किया तो x माइनस 13 आया, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 13 एक आ जाएगा और x माइनस 14 एक आ जाएगा। तो x माइनस 13 इजिकल टू में 0 आ गया, x माइनस 14 इजिकल टू में 0 आ गया, तो x की जगह यहाँ पर 13 आ गया और x की मान यहाँ पर 14 आ गया। आपको क्या बताना था, संख्या है ना, यही बतानी थी, एक बार चेक कर ले। संख्याओं का दो संख्याएं बतानी है, तो संख्याएं आ गई 13 और 14। तो देख लो, आप जोड़ लो इन्हें, 27 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो 182 आ रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताने हैं आपको। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो देखो, अगर हम दो कोई से भी ले लें, एक x ले लो, दूसरा x प्लस 1 ले लो, क्योंकि क्रमागत का मतलब तो एक के बाद एक ही है ना। अब इन दोनों का जब आप वर्ग का योग करोगे तो 365 आएगा, है ना। देखो पहले मैंने यहाँ लिखा, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। अब अगर मैं अपने प्रश्न के अनुसार देखूं तो इन दोनों के योग का वर्ग का योग करना है, तो x का वर्ग ये हो गया और x प्लस 1 का ये हो गया, और इनका योग किया तो कितना आएगा 365। तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इस 1 को दूसरी साइड पे ले गई, 365 माइनस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू में 364 हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364, इसको इधर ले आई हूँ। ठीक है, 2 बेनिश किया तो x स्क्वायर प्लस का x हो गया माइनस का 182 आ गया। तो अब 2 को नीचे लेके जाऊंगी तो 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इजिकल टू 0। वही सेम चीज़ ऊपर वाली आ गई है 182 वाली। अभी हमने गुणनखंड किए थे, याद है ना, 13 और 14 लिया था, तो यहाँ भी वही ले लेते हैं। बस ध्यान रखिएगा, इस बार 14x प्लस का और 13 माइनस का लीजिएगा, क्योंकि बीच में 1x है जो मध्य पद है, तो 14 में से 13 जाएगा तो 1 बच जाएगा ईजिली। ठीक है, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, एक्स उबेनिष्ट किया तो x प्लस का 14 आया, 13 उबेनिष्ट किया तो x प्लस 14 आएगा। बाहर माइनस था, अंदर का साइन इसलिए चेंज किया।
तो x प्लस 14 और x माइनस 13 0 के बराबर हो गए। एक बार x प्लस 14 को 0 के बराबर कर दो, एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, -14, यहाँ से x का मान 13 आ जाएगा। लेकिन आपको धनात्मक लेने थे तो -14 आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा था, धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक आ गए आपके पास यहाँ पर। तो 13 और 14 क्रमागत थे ना, एक के बाद एक। तो ये वाला लेंगे ना 13 वाला, ये तो ले ही नहीं सकते क्योंकि ये माइनस का है, हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो अगर एक 13 है तो दूसरा 14 ही होगा, तो 13 एंड 14 आ गए। क्लियर। तो कंप्लीट इसके साथ आपकी ये वर्कशीट। चलिए आज हमने एक मेथड कर लिया है, नेक्स्ट वाली वर्कशीट में नेक्स्ट मेथड करेंगे, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय श्वेता के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी अप टू डेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।